वीकेंड का रहता है पूरे हफ्ते इंतज़ार, मगर जब वो वीकेंड आता है तो इतनी जल्दी गुजर जाता है कि बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि वीकेंड कहाँ चला गया। पूरे हफ्ते जिस वीकेंड का इंतज़ार करो, यानी कि हफ्ता और इतवार के दिन का, हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि बच्चे की जो स्कूल की जो टाइमिंग होती है तो बच्चों को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। सुबह थोड़ी सी बच्चे लेट उठ जाते हैं और रूटीन ना थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो जैसे ही हफ्ता इतवार आता है तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल भी समझ नहीं आती वक्त कैसे गुजर गया, छुट्टी कहाँ चली गई। छुट्टी बहुत जल्दी गुजर जाती है, आराम का वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है। आज का जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, वीकेंड का है सुबह, ठीक है, यानी कि है हफ्ते की सुबह है। मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, खैरियत से होगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब लोग सुनाइए कैसे हैं, क्या हाल चाल है आप लोग का? वीकेंड कैसे गुजरा? हफ्ता और इतवार का दिन आप लोग का कहाँ कहाँ मसरूफ़ रहा? घर में मेहमान आए या आप लोग कहीं गए? मुझे ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा। अच्छा जी, सुबह का टाइम था और मैंने पी थी यहाँ पर चाय। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है कि मैं सुबह जब नाश्ता करवाती हूँ बच्चों को तो उसके बाद में क्या करती हूँ, या तो फिर बची हुई चाय होती है तो उसी को मैं गर्म करके पी लेती हूँ, या मैं अपने लिए अलग से बना लेती हूँ और घर में सबसे पूछ भी लेती हूँ कि किसी को दोबारा चाय पीनी है कि नहीं। तकरीबन 11 से 12 बजे तो दिल करता है कि मैं चाय जो है एक और कप पीऊँ, छोटा सा कप में ज़रूर पीती हूँ, हाफ़ कप के करीब। अच्छा जी, आज हफ्ते का दिन था और वैसे हमारे यहाँ जुम्मे के दिन ना बिरयानी बनती है, और आज था हफ्ते का दिन और आज हमारे घर पे आने थे काफ़ी सारे मेहमान। अच्छा, जब मेहमान आते हैं ना तो मैं क्या करती हूँ, पहले से फ्रीज़र में काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं तो मुझे बिल्कुल भी ना प्रॉब्लम नहीं होती है कि मुझे क्या चीज़ बनानी है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो है वो बिरयानी का मसाला लगा के फ्रीज़र में रखा हुआ था चिकन का, और बस जस्ट मुझे निकाल के उसको रखना था। हमारे घर में काफ़ी सारे गेस्ट आने थे, वो भी दोपहर के खाने में। अच्छा, दोपहर के खाने में जब आने थे ना गेस्ट, तो मैंने क्या किया, जल्दी से सुबह ही मैंने चिकन निकाल दी थी। ये 2-3 दिन से मैं जमा कर रही थी काफ़ी सारी वीडियोस, और मैंने सोचा मैं एक साथ एक व्लॉग बना दूँगी। बच्चों के लिए मैंने मैगी बनाई थी, ये सारी जो वीडियोस थी ना वो भी मैंने इसमें कंबाइन कर दी हैं। अच्छा जी, सुबह का वक्त हो रहा था, 10 बज रहे थे, और मैंने क्या किया, फ्रीज़र से मैंने जो मैरिनेट हुई भी चिकन थी वो निकाल के मैंने किचन में रख दी ताकि वो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर आ जाए और वो पिघल जाए। फिर एक तरफ मैंने प्याज वगैरह की कटिंग करी, चावल भी भिगो दिए थे तकरीबन मैंने 1 किलो के करीब, क्योंकि दोपहर के टाइम पे मेरे घर पे आने थे मेहमान, ठीक है। और मैंने सोचा मैं क्या बनाऊँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया था कि सालन बना लिया था नॉर्मली चिकन का, और उसके अंदर मैंने डाला था तिक्का मसाला। और ये जो सालन होता है ना बहुत जल्दी बन जाता है, जस्ट इसमें प्याज को ना हल्का सा फ्राई करके पीसना होता है, बहुत जल्दी सालन तैयार हो जाता है। और ना इस पर मैं लगाती हूँ लास्ट में कोयले का दम। बाहर से मैंने पराठे मंगवा लिए थे, और पराठे मैंने घर पे नहीं बनाए थे क्योंकि मौसम वैसा हो रहा था हब्स वाला। क्योंकि आप लोग को तो पता है जब बारिश का मौसम होता है ना, बहुत ज़्यादा घर में और बाहर भी हब्स हो रहा होता है, क्योंकि बिल्कुल आसमान पे बादल छाए हुए होते हैं ना, और बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम बना हुआ होता है तो हब्स बहुत ज़्यादा हो रहा था, हवा नहीं चल रही होती, तो मुझसे काम भी बहुत मुश्किलों से हो रहा था। तो इस वजह से मैंने क्या किया, दोपहर के टाइम ना मैंने पराठे बाहर से मंगवा लिए थे और पूरी वगैरह भी मंगवा ली थी, और सालन के साथ बहुत अच्छी लग रही थी। वो भुना हुआ सालन बनता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आप लोग के साथ यूट्यूब फैमिली के साथ में शेयर करूंगी। जो ख़वातीन जिनको लिकोरिया का मसला होता है, जिनकी कमर में दर्द रहता है और कमर में तकलीफ़ रहती है, हड्डियों में पेन रहता है, जॉइंट दुखते हैं, जिस्म के जितने भी जोड़ हैं उसमें तकलीफ़ रहती है, चलने फिरने उठने बैठने में टक टक की आवाज़ें आती हैं, हड्डियों में से हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है औरत जो होती है उसको बहुत ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी के वक्त में जब बेबी होने वाला होता है तो जिस्म में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आती हैं, और जो बच्चा होता है, जो बेबी होता है, वो जिस्म में जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, उसको कैल्शियम भी चाहिए होता है, उसको सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो औरत जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही होती है, तो आपको क्या करना चाहिए कि जैसे जो 1.25 महीना होता है उसमें तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, मखाना बोलते हैं इसको, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मगर आम दिन में भी ये नहीं कि आप जस्ट 1.25 महीने में इसको खाएँ, आम दिन में भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी, चाहे वो जो है लड़कियाँ हों चाहे वो औरतें हों, आप क्या करें, इसको जो है मंगवा लें, मखाना इसको बोला जाता है। और आप क्या करें कि ज़रूरी नहीं है कि आप देसी घी में इसको बनाएं, वैसे देसी घी में बनाना तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या करना है, जस्ट फ्राइंग पैन में 1 चमचा देसी घी का डालना है, जैसे ही वो पिघल जाए उसमें मखाने डाल के आपको ना उसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। तो क्या होगा, ये हार्ड हो जाएंगे। हार्ड हो जाने के बाद आप इसको एयर टाइट जार में या प्लास्टिक या ग्लास की जार में किसी भी चीज़ में आप उसको रख दें, बस उसमें ना हवा नहीं जानी चाहिए, ना उसमें नमी जानी चाहिए, ना उसमें गीला जो है वो चमचा या पानी जाना चाहिए, ठीक है। इनको इस सब चीज़ों से बचाना है। और जी देखें, यहाँ पर मैंने क्या किया है, देसी घी मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, मगर जो नॉर्मली घर का घी आता है ना, वो मैंने जो नॉर्मली हम बनास्पति यूज़ करते हैं जिससे हम पराठे बनाते हैं,
उसको जो है वो मैंने डाला है फ्राइंग पैन के अंदर और उसके बाद मैंने इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करनी, यानी कि इसको भुनाई क्या करना, जैसे कि चमचे को मैंने 4-5 मरतबा चला लिया है और ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब आप चाहें तो इसका आप पीस भी सकते हैं, ठीक है। और रात को जब आप सोने लगें तो जो है दूध को गर्म करें, जैसे दूध गर्म हुआ होता है तो उसमें क्या करें आप थोड़ी सी हल्दी डाल दें, ठीक है। इसको मिक्स कर लें, इसको गोल्डन दूध भी कहा जाता है। तो इससे क्या होता है कि हड्डियों का दर्द बहुत हद तक काम में मतलब कि फ़ायदेमंद होता है, आपकी हड्डियों में तकलीफ जो है वो कम हो जाती है। मगर मैंने क्या किया है कि उसके साथ फिर आप क्या करें, 1 चमचा आप इसको मखाने को, पिसे हुए मखाने को ले लें 1 टेबल स्पून के करीब। मगर मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने मखाने को ना मतलब कि इस तरह से किया है कि इसको बस मैंने पीसा नहीं है, मैंने इसको ऐसे ही एयर टाइट जार में रख दिया है। और इससे क्या होगा कि ऐसे ही मैं इसको निकाल के खा लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है आप पीसें, आपकी भी मर्ज़ी है, पीसना है तो आप पीस लें, मगर ज़रूरी नहीं है। मैंने भी इसको इसी तरह रखा है, जस्ट जैसे पॉपकॉर्न हम खाते हैं इसी तरह से मैं इसको खा लेती हूँ। और फिर ऊपर से आप इसको दूध पी लें। दूध ये है कि आपको ना गर्म होना चाहिए, दूध बहुत ठंडा नहीं पीजिएगा, नीम गर्म दूध होना चाहिए, ठीक है। नीम गर्म दूध पीने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जिस्म को तवानाई मिलती है और सुबह उठते हुए जिस्म में दर्द भी नहीं होता है। वरना अक्सर लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि भाई हम तो सुबह उठते हैं, हमें थकावट होती है, हमारे जिस्म में दर्द हो रहा होता है और हमें बहुत जिस्म में तकलीफ़ हो रही होती है, हमें समझ नहीं आ रहा होता, हमने तो अभी काम भी कोई स्टार्ट नहीं करा है, ना हम ऑफिस गए, ना हमने घर का घरेलू कामकाज ख़वातीन बोलती हैं हमने स्टार्ट वो जो है किया है, उसके बावजूद हमारे जिस्म में ना बहुत जो है वो दर्द होने लगता है। तो अक्सर ख़वातीन ऐसी होती है जो हार्ड वर्किंग करती हैं, यानी कि घर को भी संभालती हैं, ऑफिस भी जाती हैं या स्कूल पढ़ाती हैं, या तो ख़वातीन की ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा कामकाज होता है। वैसे मर्दों में भी होता है, औरतों में भी होता है, मगर ये है कि औरतों की जो ज़िंदगी होती है ना उसमें उनकी बॉडी में जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी वगैरह की वजह से। तो हड्डियाँ जो है वो बहुत कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो हड्डियों की जो कमज़ोरी है ना, इसका इलाज यही है कि आप उसमें ना मखाने को आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और रोज़ाना थोड़ा थोड़ा आप मखाना ना कंज्यूम करें। तो इससे क्या होगा, सोर्स ऑफ कैल्शियम है, ये बहुत ज़्यादा कैल्शियम आएगा आपको। और दूध जो है आप अपनी डेली रूटीन में ज़रूर लाजमी शामिल करें। और दूध को ना कोशिश किया करें आप ना रात के वक्त लिया करें। आपको अगर सुबह के टाइम समझ नहीं आता है तो सुबह भी ले लें आप, ज़रूरी नहीं है। शेक की सूरत में आप ले सकते हैं, जैसे बनाना शेक ले लिया, या मिल्क बनाने में जो है 2 या 3 आपने उसमें डेट डाल दी, यानी कि खजूर डाल दी, तो इस तरह से आप उसको बना के पी सकते हैं सुबह के टाइम शेक ना। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, मगर रात के टाइम अगर आप लेना उसमें हल्दी डाल के और ना नीम गर्म दूध लेंगे तो आपकी बॉडी को ज़्यादा फ़ायदा देगा और आपकी जो बॉडी में तकलीफ़ है, दर्द है, वो भी ख़त्म होने लगेगा और आपको देखिएगा बहुत फ़ायदा महसूस होने लगेगा। आप लोग ज़रूर मखाने को जो है इस तरह करके रखिएगा एयर टाइट जार में और ज़रूर अपनी ज़िंदगी में डेली रूटीन में ख़वातीन लड़कियां ज़रूर शामिल करें। इससे क्या होगा, आपकी हड्डियों की कमज़ोरी होगी, टक टक की आवाज़ जो आती है, जोड़ों में तकलीफ़ होती है और सुबह उठा नहीं जा रहा होता, बदन में बहुत दर्द हो रहा होता है, जिस्म टूट रहा होता है, तो इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आज का व्लॉग मैंने सोचा था मैं इतना ही बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी सारी क्लिप्स थी मैंने जमा की हुई थी और इनको सबको कंपाइल करके यानी कि मिला के जुला के मैंने एक व्लॉग बना लिया था, रेडी कर लिया था। मैंने सोचा था कि अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ मैं शेयर कर दूँगी। आज का व्लॉग बस मैंने इतना ही बनाया है और मैं यहाँ पे चुन रही हूँ मूँग की दाल। ये भी 2 दिन पहले की क्लिप थी, वीडियो थी, मैंने बनाई थी। आज का व्लॉग बस मैं यहीं पर कर रही हूँ एंड होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। व्लॉग पसंद आते हों तो या देखते हो आपको समझ में आते हो, अच्छे लगते हो तो उनको लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।